बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ फ्राइज़, आलू के फ्राइज़, जो कि KFC स्टाइल बर्गर के साथ मिलते हैं, जिंगर बर्गर के साथ। बनाना बहुत ही इजी है, जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये अंदर से बहुत ही फ्लफी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 3 आलू लिए और इसको मैंने ये ऐसे कट कर लिया, छील के अच्छे से। ये पूरा आलू था, इसका छिलका उतार लिया और इसकी ये साइडें भी ऐसे मैंने इधर से भी उतार लिया, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी ऐसे ये उतार ली थी। जो मैंने ये देखें, ये मेरे पास है। ये इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसके वो आलू वाले पराठे बना लेंगे या आलू की टिक्की बना लें, कैसे जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये पानी में मैंने इसलिए डिप कर दिए थे अच्छे से धो के कि इसका वो स्टार्च जो है वो निकल जाए। ऐसे इसको काट लेना है। इतनी मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं इसको काटना। तो अब मैं इसको एक पैन लूँगी, उसमें इसको बॉईल करूँगी। तो ये एक कढ़ाई ली मैंने, इसमें पानी मैंने डाल दिया, पहले ही रख दी थी ऊपर चूल्हे पे कि पानी गर्म हो जाए। जब पानी गर्म हो जाएगा, उबाल आ जाएगा इसको, फिर इसमें ये आलू डाल दूँगी, वो फ्राइज़ जो काटी हुई है। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पानी पकना शुरू हो गया। अब इसमें ये हम अपने फ्राइज़ डाल देंगे। अब इसको हमने हाफ कुक करना है, 2-3 मिनट बस, थोड़ी सी नरम हो जाए फिर देखते हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए हमारे ये फ्राइज़ को पकते हुए। तो इसको मैं ऐसे चेक कर लेती हूँ, आपको बताती हूँ कि ऐसे ही ये होनी चाहिए। चूल्हा बंद करती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ। इसको ऐसे निकाल के ठंडे पानी में ऐसे डाल लूँगी। 1-1.5 मिनट ठंडे पानी में डिप करके फिर इसको छान लूँगी। ये देखें, इसको मैंने ठंडे पानी में डिप कर दिया था ना, तो मैंने छान लिया था, पानी इसका खुश्क हो गया। अब इस कपड़े में ऐसे इसको फैलाऊँगी। ऊपर से आप इसको ऐसे एक टिश्यू पेपर की मदद से ऐसे ऐसे इसका पानी ज़रा खुश्क कर लें। जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो ये जज़ब कर लेगा। आप पंखे के नीचे इसको फैला के भी ऐसे कर सकती हैं। अगर आपको जल्दी नहीं है, ज़्यादा आपने करनी है, आप बनाएं और ऐसे बना के रख लें, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब कोई मेहमान आए या चाय के साथ खाने को दिल करे तो निकालें, थोड़ी सी निकाल के फ्राई करें और चाय के साथ खाएं, मज़े उड़ाएं। अच्छे से ये खुश्क हो गई है। अब इसको मैं एक ये शॉपिंग बैग में डालूँगी। एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप जैसे मर्ज़ी जितनी देर मर्ज़ी इसको फ्रीज़ करके रख लें, ज़्यादा सारी कर लें फ्राई। तो ये मैंने देखें, ये एक शॉपर में इसको डाल लिया और ये मैदा इसमें डालूँगी 2 चम्मच। ये वाले चम्मच 2 भर के मैंने डाले। सारी के साथ इससे ऐसे ये लग जाएगा मैदा। अच्छे से ये लग गया, ये देखें। ऐसे ही मैं ये सारी निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी। तो अब मैं इसको एक कढ़ाई लेती हूँ, इसको फ्राई करते हैं। तो अब मैं एक पैन में इस कढ़ाई में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। अब थोड़ा ये गर्म हो जाएगा ना, मीडियम फ्लेम पे इसको मैं गर्म करती हूँ। तो फिर इसमें हम ये फ्राइज़ डाल देंगे। थोड़ा सा एक
छोटा सा टुकड़ा डाल के चेक कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया, तो हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम इसमें डालते हैं फ्राइज़। आप चाहें तो ऐसे एक एक करके डाल दें, दो दो करके डाल दें, चाहें तो सारी एक दफ़ा ही डाल दें। तो अब हमने इसको हाफ़ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। अभी हम इसको हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर ये हो जाए फ्राई थोड़ी, तो फिर इसको साइड इसकी चेंज करेंगे, इसको हिलाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे फ्राई करेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। तो चलें, ये हमारी हो गई है फ्राई। अब इसको मैं निकाल लूँगी, चूल्हा बंद करती हूँ, क्योंकि ये 2 दफ़ा फ्राई होती है, ये हाफ़ फ्राई इतनी ये करनी है। अब मैं इसको एक प्लेट में रख लूँगी। तो अब इसको ऐसे एक प्लेट में रख लूँगी, इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करके फिर एक पॉली बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर लूँगी। ऐसे पंखे के नीचे रख देते हैं, जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको पॉली बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी। तो मैंने फ्रीज़ की हुई है, वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कैसी ये क्रिस्पी बनती है। चले, इसको मैं पंखे के नीचे रखती हूँ और वो जो फ्रीज़ की हुई है वो आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने ये फ्रीज़ करके रखी हुई थी, ये रमज़ान की मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है। तो अब मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। तो ऑयल हमारा गर्म है, अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। इसको ऐसे ही निकाल के पहले बाहर नहीं रखना, ऐसे ही फ्रीज से निकालना है और निकाल के इसमें ऑयल में डाल देना। तो ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म करना है, हाई फ्लेम ही रखना है इसको फ्राई करते हुए। मेरा फ्लेम जो हाई है, लाइट ब्राउन करेंगे हम इसको, बहुत अच्छे से जो क्रिस्पी हो जाएगी। जब क्रिस्पी हो जाएगी तो फिर हम निकाल लें। चले, हमारी ये हो चुकी है रेडी, इसको हम निकाल लेंगे। क्रिस्प चेक करें, ये देखें इसका क्रिस्प डार्क हो गई है, ये ब्राउन थोड़ी आप लाइट ही रखें, डार्क भी अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। आप इसका क्रिस्प चेक करें। तो हमारी ये फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, जो बहुत मज़े के बनते हैं, KFC स्टाइल जो बर्गर के साथ मिलते हैं, खाते हैं ना, बहुत क्रिस्पी है ऊपर से और अंदर से बहुत ही फ्लफ़ी हैं। ये देखो, केचप के साथ आप खाएं, मज़े उड़ाएं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।